नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है हम लोग इस पे परिवारवाद पे बात करने वाले हैं। देखिए, परिवारवाद को समझने के लिए आपको देश चलाने की जो व्यवस्था होती है उसको आपको समझना है। पूरे दुनिया में देश दो व्यवस्थाएं से चलती हैं, एक लोकतंत्र और दूसरा राजशाही। राजशाही में चुनाव की व्यवस्था नहीं होता है, चुनाव होता ही नहीं है। खाड़ी खाड़ी जितने भी खाड़ी मुल्क के देश हैं, अरब के जो देश हैं, सऊदी, ओमान, कतर, यहाँ पे बादशाह होते हैं, शेख होते हैं, चुनाव नहीं होता है। घर का बड़ा लड़का जब उसके पिता का देहांत हो जाए या पिता शासन चलाने में सक्षम ना हो तो बड़े बेटे को शासन दे दी जाती है। ये उन देशों की बात है कि जहाँ पे चुनाव नहीं होते हैं। जिस जिस देश में चुनाव होते हैं, जहाँ पे लोकतंत्र है, लोगों का शासन है, लोग अपने बीच से नेता चुनते हैं। अब लोकतंत्र में परिवारवाद नहीं चल सकता, परिवारवाद चलना भी नहीं चाहिए। देश में कई सारी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, बीएसपी है, शिवसेना है, बहुत सारी पार्टियां हैं। इन सब पार्टियों का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, बनावट देखेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि जब इन पार्टियों के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है, इन पार्टियों में पार्टी चलाने का शासन व्यवस्था है, विधि है, वहीं पे ही राजशाही है। अब कैसे है? शुरुआत कर लेते हैं आपका बिहार से। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल में कितने नेता होंगे? एक से एक टैलेंटेड नेता होंगे, मेरिट वाले होंगे। लालू प्रसाद यादव ने पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, सबसे टॉप पोस्ट में किसको दिया? राबड़ी देवी को दिया। अपने बाद बिहार का सीएम किसको बनाया? राबड़ी देवी को बनाया। क्यों बनाया? भले राबड़ी देवी कम पढ़ी हो, उनमें वो सक्षमता हो या ना हो, ये अलग विषय है, क्योंकि वो उनका परिवार की उनकी वाइफ है, इसीलिए उसको प्रेसिडेंट बना दिया। वैसे बात कर लेते हैं तेजस्वी की और तेज प्रताप का। क्या बिहार में, एक मान लीजिए कि बिहार के जो यादव हैं, जो आम यादव का जो लड़का है, क्या उनमें वो टैलेंटेड नहीं है जितना तेजस्वी में है, तेज प्रताप में है? कई ऐसे आरजेडी के यादव नेता होंगे कि जिन्होंने पार्टी के लिए अथक परिश्रम किया होगा, अथक मेहनत किया होगा, और वो बहुत टैलेंटेड भी होंगे, फिर भी उनको एमएलए का भी टिकट ना मिले और उनको जिला लेवल के चुनाव लड़ने का भी मौका ना मिले। तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव ने सीधा पार्टी का हाई कमांड बना दिया और एक को डिप्टी सीएम बनाया और एक को मिनिस्टर बनाया। मेरिट की कोई गुंजाइश वहाँ पे नहीं देखी गई। लालू यादव अगर चाहते कि ठीक है, उन्होंने बहुत सामाजिक न्याय किया, बहुत गरीब लोगों का उत्थान किया, आरजेडी को अगर फैमिली पॉलिटिक्स से दूर रखते तो वो ये बोलते कि हाँ ठीक है, ऐसा नहीं है कि नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा, नेता का बेटा नेता बनेगा, कि नेता का बेटा टॉप नेता ही बनेगा ये कहाँ लिखा हुआ है? भले उसमें मेरिट हो ना हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो। लालू प्रसाद यादव अगर चाहते कि ठीक है आरजेडी में फैमिली पॉलिटिक्स नहीं हो तो क्या करते? बोलते कि ठीक है, तेजस्वी और तेज प्रताप तुम जाओ, एक आम यादव की तरह, एक आम बिहारी की तरह तुम पार्टी का मेंबरशिप फॉर्म भरो और निचले लेवल से मेहनत करो, फिर ऊपर आना। थोड़ा इनको फास्ट बढ़ा देते। तुम जाओ अभी जिला का चुनाव जीतो, एमएलए का चुनाव जीतो, देखेंगे तुम्हारे मेरिट को, जब तुम उस योग्य बन जाओगे तो तुम आ जाना ऊपर। ये भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं, उन्होंने क्या किया? सीधा उठाया, क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव का बेटा है, उसको सीधे टॉप पोस्ट पे पहुंचा दे दिया। अब आ जाते हैं यूपी। समाजवादी पार्टी को बनाया मुलायम सिंह, उनके दोस्तों, उनका भाई खुद शिवपाल यादव। समाजवादी पार्टी का मुखिया कौन बन गया? अखिलेश यादव बन गया, जो कि मुलायम सिंह यादव का बेटा है। क्या शिवपाल सिंह यादव को मौका नहीं मिल सकता था? इसलिए मौका नहीं मिला क्योंकि वो मुलायम सिंह का भाई है, बेटा नहीं है। वही राजशाही वाला व्यवस्था, राजतंत्र वाला व्यवस्था, भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के राजा थे, तो अपने बाद उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को राजा बना दिया। तो ये राजशाही इन पार्टियों में है। और इंटरेस्टिंग देखिए आप, अखिलेश यादव के दो बेटियां हैं और एक बेटा है।
ये सारे लोग समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं और जानते हैं टॉप पोस्ट पे ज्वाइन कर चुके हैं। कोई इनका सलाहकार है, कोई कुछ है, इनको किसी पोस्ट पोजीशन की ज़रूरत नहीं है। अगर यूपी का कोई आम यादव का लड़का समाजवादी पार्टी अगर ज्वाइन करना चाहे तो क्या अखिलेश यादव उसको इतने टॉप पोस्ट में रखेंगे? अखिलेश यादव बोलते ना कि ठीक है, मेरे पिताजी ने तो परिवारवाद चलाया, मैं नहीं चाहता कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद रहे, तो अपने तीनों बच्चों को बोलते हो कि जाओ तुम समाजवादी पार्टी का मेंबरशिप फॉर्म भरो और पहले मुखिया का चुनाव लड़ना, फिर एमएलए का चुनाव लड़ना, फिर एमपी लड़ना, फिर देखेंगे बाद में मेरिट होगा तो तुम आ जाना। चलो इनको फास्ट ट्रैक पे आप पार्टी में आगे बढ़ा देना। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आपने सीधे अपने तीनों बच्चों को सबसे टॉप पोजीशन, सीधे ये लोग डेली मतलब अखिलेश यादव को कमांड करते हैं और ये आपको पता है कि अखिलेश यादव के बाद यही पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा। अब और बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी में जवाहरलाल नेहरू से पहले कोई परिवारवाद नहीं था। जवाहरलाल नेहरू के बाद इसमें फैमिली पॉलिटिक्स शुरू हो गया। जवाहरलाल नेहरू ने किसको मौका दिया? इंदिरा गांधी को मौका दिया। इंदिरा गांधी पार्टी की हेड भी रही और पूरी पार्टी का कमांड अपने अंदर रखी। भाई ठीक है, इंदिरा गांधी के बाद फिर कौन बन गया प्रेसिडेंट? राजीव गांधी। राजीव गांधी पूरा पार्टी का कंट्रोल करते हैं। उनके बाद उनकी वाइफ सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के बाद पार्टी का कमांड राहुल गांधी के बाद, प्रियंका गांधी के बाद। क्या कांग्रेस में राहुल गांधी से या प्रियंका गांधी से टैलेंटेड मेरिट वाले लोग की कमी है? या यूँ बोलिए कि अगर राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना ही है, ये नेता के बच्चे हैं, नेता बन सकते हैं, लेकिन टॉप नेता ही बनेंगे, पार्टी का पूरा कमांड इनके पास ही रहेगा, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? चूँकि राजा कौन कांग्रेस का? राजीव गांधी। तो अगर कांग्रेस का अगर राजा कौन बनेगा? राहुल गांधी बनेगा। ये फैमिली पॉलिटिक्स है। देश में ऐसी कई पार्टियां हैं, बीजेपी भी नहीं, आपका कम्युनिस्ट पार्टी ले लीजिए, अभी तक टीएमसी भी है, आम आदमी पार्टी है, अभी तक फैमिली पॉलिटिक्स से दूर रही है। देखिए सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। मुरली मनोहर जोशी के बच्चे नहीं हैं, राजनाथ सिंह के भी बच्चे हैं, आप अडवाणी के भी बच्चे हैं। जिस तरीके से लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का पूरा कमांड अपने वाइफ को दे दिया, उसी सोच के उसी ख्याल के अगर राजनाथ सिंह होते तो अपने बेटे पंकज सिंह को भाजपा का अध्यक्ष बना देते। लेकिन जानते हैं पंकज सिंह एक नोएडा से एमएलए का चुनाव लड़ते हैं। ऐसे बीजेपी के अनगिनत नेता हैं कि जो जिनके पेरेंट्स बीजेपी के टॉप पोस्ट पे रहे हुए हैं। बहुत उसमें से पॉलिटिक्स में है भी और नहीं भी है, और जो है भी तो बहुत ही नॉर्मल पोजीशन पे है, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, कोई अपने सीट पे ऐसा कर सकते हैं। तो आपके परिवार में 7 पुश्ता या आने वाले आगे 7 पुश्ता पॉलिटिक्स में हो सकता है, लेकिन पूरी की पूरी पार्टी को ही अपने कमांड में रखना, पूरी की पूरी देश के सिस्टम पे अपना कमांड रखना, वो फैमिली पॉलिटिक्स है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में चल नहीं पाती है, लेकिन इनमें जो क्वालिटी है ये फैमिली पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहते हैं। आप मिला सकते हैं, सीताराम येचुरी का बेटा या कोई फैमिली वाला कम्युनिस्ट पार्टी को आगे जाके लीड नहीं कर रहा है। वैसे ही आप और एग्जांपल ले लेंगे, अब तक टीएमसी भी मतलब फैमिली पॉलिटिक्स से दूर रही है। इसी तरीके से फैमिली पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं है कि एक फैमिली का 10 लोग या 10 पुश्ते फैमिली पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा। आपका शौक़ है, आप समाज को कुछ देना चाहते हैं तो फैमिली पॉलिटिक्स में जाएं, बट आप में मेरिट हो या ना हो आप पार्टी के टॉप पोस्ट में पहुंचेंगे, बाकी लोगों को आप मेरिट के बेस पे भी सिलेक्शन नहीं करेंगे। ये फैमिली पॉलिटिक्स है।